गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी को मैंने यूक्लिड विभाजन का कंसेप्ट समझा दिया था, उसके बाद उस पर एक दो सवाल लिख कर भी बोर्ड पे आप सबको बता दिए थे कि इसी टाइप से बिहार बोर्ड में आप सबको सॉल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हर एक साल आता है इस टाइप का क्वेश्चन। आप लोगों को कहीं पर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक। तो जैसा कि मैंने आप सबको बता दिए थे, एक्सरसाइज 1.1 में 1 नंबर में 3 सवाल है। कितना? 3 सवाल है, और 3 सवाल में से मैंने एक सवाल करवा भी दिए थे, बाकी था दो बाकी था, जिसे बोले थे आप लोग ट्राई कीजिएगा तो बन जाएगा। अगर नहीं भी किया है तो मैं एक बार सोल्व करा तो 2-3 मिनट लगेगा, ठीक ना। तो ऊपर में 1 नंबर में लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर निम्न का क्या निकाले, HCF निकाले, ठीक। तो चलिए 1 नंबर का तो आपको बता दिए थे, फिर 2 नंबर का समझते हैं किस तरह से है। उसके बाद इस चैप्टर में और आगे देखेंगे आज मतलब किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 नंबर में 2 नंबर का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 2 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज दैट कि यहाँ पे 2 नंबर लिख देते हैं, ठीक ना। तो 2 नंबर में देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या को ए मानते हैं और सबसे छोटी संख्या को बी मानते हैं। क्यों? क्योंकि कल ही मैंने आपको बता दिए थे यूक्लिड विभाजन में ए जो है भाज्य होता है और बी होता है भाजक, क्यू होता है क्यूसेंट भागफल, और आर होता है रिमाइंडर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ए का मान ले लेंगे। यहाँ पे क्या ए का, देखिए ए का मान यहाँ पे हो जाएगा 38,220, 38,220, और बी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 196। जो बड़ा रहेगा उसमें डिवाइड दिया जाएगा, कम से बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन से सॉल्व करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि वी नो दैट प्रोसेस वही रहेगा जैसा मैंने कल आप सबको बोर्ड पे लिख के बताए थे, ठीक। यहाँ पे लिख दें चूंकि वी नो दैट यूक्लिड विभाजन से यूक्लिड डिवाइड लेमा से, LEMMA लेमा से, लेमा का अर्थ होता है प्लेमे का, यूक्लिड विभाजन लेमा से। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ए बराबर क्या होता है BQ प्लस आर, जहाँ पे आर का वैल्यू जो है, आर का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, और बी का वैल्यू आर से बड़ी रहना चाहिए, या बी का वैल्यू आर से कुछ रहना चाहिए, आर से बड़ी रहना चाहिए, या तो आर जो है बी से छोटी रहना चाहिए, ठीक। ये यूक्लिड विभाजन है, आप लोग को यहाँ तक बता दिए थे, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक ना। और आपको बता भी दिए थे इसको किस टाइप से सॉल्व करना है। सबसे पहले नॉर्मली जिस तरह से हम लोग HCF निकालते थे बच्चा में, ठीक ना, तो उसी तरह से इस टाइप पहले फर्स्ट स्टेप करेंगे, उसके बाद सेकेंड स्टेप। तो ये 1 नंबर का जो यहाँ पर जो लिख दिया है, तो ये फर्स्ट स्टेप में ही हो जाता है, मतलब एक बार में ही हो जाता है, पूरा कट जाता है, रिमाइंडर मतलब 0 आ जाता है। कैसे? देखिए 196 का डिवाइड करेंगे किसमें, 38,220 में, 38,000 किसमें 220 में। सबसे पहले देखिए 2 बार में नहीं लगेगा, यहाँ पे 2 बार में नहीं लगेगा, एक बार में लगाएंगे। तो एक बार में कितना हो जाएगा, वो एक बार में 196 ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, उसके बाद 17 में से, यहाँ पे 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ कितना बचा, 2, मतलब एक कैरी कर लिए थे, 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो 196 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये लिख देंगे 20, ठीक है। यहाँ तक लिख दिए, ये दो बाकी संख्या जो है वो भी लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद क्या कितना वर्ग में रहेगा, देखिए तो एक बार यहाँ पे कितना वर्ग में लगता है, 196 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बार में ये कट कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए तो 9 का 54 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाता है 5, 9 81, 5 86, उसके बाद 9 8 17, 1764 होता है। कितना होता है, 1764 होता है 9 बार में। यहाँ बार में कितना बार में लगा देंगे, 9 बार में लगा देंगे। 9 बार में कितना होता है 7,640, 9 बार में लगा दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। उसके बाद 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, कितना 8। उसके बाद यहाँ पे 15 मतलब 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। उसके बाद यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से 7 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना बार में ये कैंसिल हो जाएगा,
तो 6 5 जा, तो यहाँ पे देखिए अगर 196 को 5 बार में पढ़ेंगे 5 टाइम्स, तो 6 पंचे 30, 19 पंचा 19 पंचा 95, 3 98, तो यहाँ पे कितना बार में 5 बार में, 5 बार में कितना होता है 980, कट के यहाँ पे कौन चार गया 0, देखिए 0। तो ये फर्स्ट स्टेप में ही हो जाता है। ये कितना बार में कैंसिल हो गया, मतलब 196 से ही कैंसिल हो गया। इसका यूक्लिड विभाजन क्या हो जाएगा, तो आप सबको बता दिए थे, ये बीच में जो होता है ये हो जाता है a, उसके बाद ये जिससे भाग देते हैं वो होता है b, उसके बाद जो भागफल निकलता है उसको बोलते हैं q, और जो लास्ट में आता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर यानी r। तो इसका यूक्लिड विभाजन क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो गया वहाँ पे 38,220 बराबर, b का वैल्यू क्या है वहाँ पे 196, उसके बाद q का वैल्यू क्या है 195, 195, फिर प्लस r का वैल्यू फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ गया। यूक्लिड विभाजन की प्रक्रिया या प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक हमें r की वैल्यू जो है 0 के बराबर ना प्राप्त होता है, तब तक भाग देते रह जाते हैं जब तक कि r की वैल्यू हमें 0 प्राप्त नहीं होता है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब उसके बाद इसलिए इसका लिख दिए कितना, इसलिए कितना 196 और 38,220 का HCF बराबर क्या, बराबर HCF बराबर कितना हो जाएगा 196 ही हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा HCF 196, क्यों, क्योंकि 196 से ये पूरा पूरी डिवाइड हो गया। आई होप कि आप सबको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, ये तीनों सवाल एक ही फॉर्मूला में बनेगा। कल जो मैंने फॉर्मूला या कंसेप्ट बता दिए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, किसे आप लोग तो इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे यूक्लिड्स डिवाइड लेमा लिख दिए, तो यहाँ पे हिंदी में आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेयिका से। हम लोग जानते हैं a बराबर BQ प्लस r, जहाँ पे r का वैल्यू जो है 0 के बराबर या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए, उसके बाद b का वैल्यू जो है r से बड़ी रहना चाहिए, b का वैल्यू r से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, यहाँ तक में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, नहीं है। तो चलिए उसके बाद जो है 3 नंबर का भी एक बार सॉल्व कर देते हैं। ठीक ना, आप लोग फिर से क्या कीजिएगा, इसे बिना कॉपी देखे अपने आप से इसे सॉल्व कीजिएगा। रफ कॉपी ले लीजिएगा, उसके बाद इसे बिना कॉपी देखे अपने आप से एक बार सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। ठीक, चलिए सबसे पहले तो आप लोग यहाँ तक छाप लीजिए, नोट कर लीजिए। इसे सवाल वाला कॉपी में बनाइएगा। ये सभी जो किस कॉपी में बनाइएगा, सवाल वाला कॉपी में बनाइएगा। जब मैं सवाल सॉल्व करूँगा एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज जब मैं सॉल्व करवाने लगूंगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसे जब मैं बोले थे आप सभी को सवाल वाला कॉपी में, इसको सवाल वाला कॉपी में सवाल को छापना है। ठीक ना, उसका सवाल और सॉल्यूशन, क्वेश्चन नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं, ठीक ना, सिर्फ उसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। आप लोग बुक रखिए NCERT का, ठीक, उसमें क्वेश्चन लिखी हुई होती है। ठीक है ना, आप लोग को पढ़ लेना है, उसके बाद इसको समझ लेना है। ठीक है, 2 नंबर का लिख लीजिए। उसके बाद 3 नंबर का भी एक बार सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद आप लोग जो है एक बार फिर से अपने आप से सॉल्व कीजिएगा, या होमवर्क दे देंगे मौखिक में किस टाइप का संख्या यहाँ पे आएगा। ठीक, यहाँ पे लिखिए। चलिए आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। अब मैं इसे मिटा के उसके बाद 3 नंबर का जो है बना देते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले इसको मिला देते हैं। ठीक है, इस सब में आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा। 3 नंबर का भी सेम प्रोसेस है। 3 नंबर का क्या है, देखिए यहाँ पे ये बड़ी है ये छोटी है, तो इसे मान लेंगे a और इसे मान लेंगे b। तो यहाँ पे लिख देंगे a बड़ी होती है b से, क्या होती है, a बड़ी होती है b से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर BQ प्लस r, जहाँ पे r का वैल्यू जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, तो इसे भी क्या करेंगे, साइड में डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते रहेंगे। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 255 है, कितना है 255 से डिवाइड करेंगे 867 को। देखिए कि आप कितना बार में लगेगा, यहाँ पे
कितना बार में लगेगा, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए 2 बार में लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 2 बार में, या 3 बार में लगाएंगे। 255 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 3 2 6 7, 776 आता है। अगर मान लीजिए 4 बार करेंगे तो यहाँ पे 4 5 20, 4 2 8 9 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 3 बार में लगेगा, कितना बार में 3 बार में लगेगा, कितना 765 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 765। ठीक है, उसके बाद 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, उसके बाद 6 में से 6 जाएगा तो 0, उसके बाद यहाँ पे बचेगा 1। देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक, यहाँ तक आप सबको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक ना। तो देखिए, तो बीच वाले को सबसे पहले हम लोग अभी तुरंत बताएं, ए मानते हैं और इसे मानते हैं बी, और इसे मानते हैं क्यू, और इसे मानते हैं आर। फर्स्ट स्टेप जैसे जैसे ही हम लोग कर लिए हैं, यहाँ पर लिख देंगे 867 बराबर बी का वैल्यू कितना है 255, कितना है 255 गुना क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू 3 है, 3 फिर प्लस आर का मान कितना है यहाँ पे 102। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए आर का वैल्यू 0 नहीं आया, आर का वैल्यू तब 0 नहीं आया, फिर इसमें डिवाइड करेंगे, इसे क्या करेंगे फिर से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, जैसे देखिए फिर क्या करेंगे 102 को डिवाइड कर देंगे किसमें, इसमें कल बता दिए थे सभी। तो 102 को डिवाइड करेंगे 255 से, 255 में यहाँ पर भी दो बार में कितना आ जाता है 204, कितना 204। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 यहाँ पर बच जाएगा 5, उसके बाद यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए ये सेकेंड स्टेप हो गया। फिर यहाँ से अब जो है ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा आर। ये सब मैंने कल बता दिए थे, ये सभी मैंने आप सबको अच्छा से कल जो है समझा भी दिए थे। ठीक है ना, आप लोग को कहीं पर भी कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे 255 लिखते हैं सबसे पहले। ए का वैल्यू कितना है वहाँ पे दिया हुआ 255, उसके बाद क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी का वैल्यू 102, फिर गुना क्यू का वैल्यू 2, फिर प्लस 51, कितना दिया हुआ है 51। ठीक, अभी भी आर का मान जो है 0 के बराबर नहीं आया, तो फिर एक स्टेप देते हैं। ठीक ना, फिर मान लीजिए 51 से डिवाइड करेंगे किसमें 102 में, किसमें करेंगे 102 में, यहाँ पे देखिए 102। ठीक, तो कितना बार में 2 बार में देखिए 102 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू 0 आ गया, आर का वैल्यू क्या हो गया 0 आ गया। फिर से एक स्टेप और किए, मतलब इसमें भी 3 स्टेप करना पड़ा, एक स्टेप और किए। 102 को जब हम यूक्लिड विभाजन से डिवाइड किए तो क्या निकला 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो यहाँ पर भी जो संख्या आता है वही इसका एचसीएफ होता है, क्या होता है वही इसका एचसीएफ होता है। या नॉर्मली से देख लीजिए, यहाँ पे नॉर्मल सिंपल रूप से जिससे आप लोग इसे सॉल्व किए, यहाँ पे ये क्या है, किससे पूरा पूरी डिवाइड हो गया, ये 51 से 51 से, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 51। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं अतः, क्या लिखते हैं यहाँ पे, अतः 867 और कितना 255 का एचसीएफ, 255 का एचसीएफ बराबर कितना हो गया 51। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए इसे। ठीक ना, उसके बाद एक और मेन सवाल आता है, क्या, ये देखिए 2 नंबर का क्या आता है, 2 नंबर का, 2 नंबर का प्रूव करने के लिए है ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल भी क्या करता है, बोर्ड 4 साल 5 साल के बाद दोहराते रहता है। ठीक ना, ये सवाल प्रत्येक 4 साल 5 साल के बाद दोहराता है। ठीक ना, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब पर भी आप लोग के पास अभी बहुत टाइम है। ठीक ना, आप लोग किसी भी सवाल को मजाक में मत लीजिएगा। ठीक ना, आप लोग अच्छा से इसे पढ़िएगा, मैं इसे भी समझा देता हूँ अच्छा से, इसमें भी कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक, तो 2 नंबर का सवाल में क्या है, आप लोग तब तक इसे, ये जो कितना नंबर का, ये 3 नंबर का था, कितना नंबर का था ये 3 नंबर का, एक 2 नंबर करा दिया, उसके बाद 3 नंबर करा दिए, तीनों सॉल्व करवा दिए, मैं तीनों सॉल्व करवा दिया मैंने। ठीक ना, आप लोग इसे क्या कीजिएगा, अच्छा से नोट कर लीजिए सवाल वाला कॉपी में, और उसके बाद आप लोग अपने से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या कीजिएगा, अपने से बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग यहाँ तक लिखिए, उसके बाद 2 नंबर का सवाल बताते हैं। चलिए लिखिए, चलिए आप लोग उसे उतार लिए होंगे। अब समझते हैं ये 2 नंबर के सवाल में क्या कह रहा है। ठीक ना, ठीक है, समझिए अच्छा से।
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। जहाँ q कोई क्या है? पूर्णांक है। सबसे पहले तो मैंने आप सबको पूर्णांक संख्या के बारे में समझा दिया है, ठीक। आप लोग उसे याद भी कर लिए होंगे। जो याद कर लिए हैं, जो पूर्णांक संख्या को समझते हैं, वही ये सवाल समझ पाएंगे, ठीक है ना। मैंने सवाल स्टार्ट करने से पहले बेसिक कंसेप्ट इसलिए कराया था ताकि बोले भी थे आप सबको जो वो सभी जो है आपको कौन चीज आगे सवाल जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें उसका यूज आएगा। देखिए अभी उसका भयंकर यूज आता है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है दर्शाइए कि, मतलब प्रूव दैट। हमको क्या करना है? यहाँ पे प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, जिस तरह से सॉल्व करते हैं इसी तरह से सॉल्यूशन लिखिए इसका, ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन लिख दिए, उसके बाद इसे लिखते हैं क्या? प्रूव दैट। प्रूव दैट क्या प्रूव करना है हमें? ए बराबर क्या बराबर? ए बराबर 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में ये होता है, जहाँ q कोई क्या है? पूर्णांक संख्या। जहाँ q क्या है? कोई एक पूर्णांक संख्या। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे a को मान लेते हैं। माना कि लेट, यहाँ पे इंग्लिश में लिख देते हैं लेट। माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये कोई क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, यहाँ पे मान लिए, ठीक है ना। ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ए को मान लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे बी का वैल्यू, यहाँ पे क्या बताए थे लास्ट में जो दिए, देखिए किस फॉर्म में है ये, किसके फॉर्म में है। देखिए यहाँ पे ए बराबर BQ+R, यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में दिया हुआ है ये BQ+R। आर का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे बी का वैल्यू कितना हो गया? 6। यहाँ पे देखिए BQ+R। ए बराबर फॉर्मूला लिखाया था ना आपको, यूक्लिड विभाजन क्या होता है? BQ+R। तो यहाँ देखिए बी के सामने में कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ बी बराबर कितना दिया हुआ है? बी बराबर 6 गिवन नहीं है। बी बराबर क्या दिया हुआ है हमको? 6 गिवन, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। लेट ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और बी का वैल्यू यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, तो ए को हम संख्या मान सकते हैं क्या? ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या और बी बराबर क्या है? 6 है। तो ए को यहाँ पे कौन कौन सी संख्या मान सकते हैं? ए को हम यहाँ पे 7 मान सकते हैं, 9 मान सकते हैं, 11 मान सकते हैं, डॉट 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 बहुत सारी संख्याएं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या में 1, 3, 5, 7 भी आता है। हम 7 से ही क्यों स्टार्ट किए, आगे समझाते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे लिखेंगे अब या जब, यहाँ पे लिखेंगे जब हम 6 से ए को विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। जब 6 से ए को विभाजित करते हैं, क्या करते हैं? विभाजित करते हैं, तो शेषफल, तो क्या शेष को बोलते हैं रिमाइंडर आर। क्या क्या प्राप्त होता है? 0, 1, 2, 3, 4 और 5 प्राप्त होता है। इतना प्राप्त होता है। आर का मान कितना कितना प्राप्त होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतना प्राप्त होता है। अब बताइए आर का वैल्यू इतना तक ही क्यों प्राप्त होता है हमें? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन, क्या यूक्लिड विभाजन तो इतना तो होता है, और जहाँ पे आर का वैल्यू कौन सी होता है? या तो आर का वैल्यू जो है 0 के बराबर होनी चाहिए, और आर का वैल्यू बी से जो है छोटी होना चाहिए। बी से क्या होना चाहिए? छोटी होना चाहिए। तो बी तो यहाँ पे 6 है, बी का मान कितना है? 6 है। तो 6, तो बी से 6, तो 6 से छोटी संख्या क्या होती है? 5 होती है। 5 होती है, 4 होती है, 3 होती है, 1 होती है और
0 होती है। यही सब संख्या होती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे r का वैल्यू 5 तक ही क्यों है, क्योंकि b का वैल्यू जो है, r का वैल्यू 6 इसके बराबर नहीं होता है, इससे कम हो सकता है, इसके बराबर नहीं हो सकता है, या तो r से बड़ी हो सकती है b का वैल्यू, लेकिन r जो है b से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पे r का मान जो है 5 तक ही पॉसिबल है। और एग्जाम प्रूफ भी करने के लिए करना है, 1 है, 3 है, 5 है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसे जो हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। ओके, चलिए, तो यहाँ तक समझने के बाद आगे हम लोग समझते हैं क्या, इसमें आगे समझते हैं। यहाँ पे जो ये लाइन लिखे हैं हम, जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं तो शेष का मान जो क्या आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है और 6 आता है। ठीक ना, ये सवाल जब आपको बोर्ड में पूछ दिया जाएगा तो आप लोग इसी तरीका से बनाइएगा जिस तरह से मैं सॉल्व करता हूँ बोर्ड पे। ठीक है ना, देखिए r का वैल्यू, देखिए इसमें सम संख्या को, विषम संख्या कौन कौन सा है, विषम संख्या कौन है, 0 है, नहीं है, 1 है, 1 है, 3 है, 3 है, उसके बाद 5 है, 5 है, ये सब विषम संख्या है। अब यहाँ पे इसका कहने का अर्थ क्या हुआ है, देखिए 6 से जब a को विभाजित करते हैं तो शेष का मान जो है, r का मान 1 आना चाहिए विषम पूर्णांक संख्या में, 3 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। अगर कहेगा धनात्मक संख्या आना चाहिए तो इसमें तो 0 भी आ सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, लेकिन हमको प्रूव करने के लिए कह रहा है विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो आप ही लोग बताइए, a का मान तो यहाँ पे रखे हैं। सबसे पहले अगर हम a का मान 7 ले लेंगे, कितना ले लेंगे, 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। तो 7 को डिवाइड करना है 6 से, जब 6 भाग देते हैं, देखिए 6 से जब हम भाग देते हैं a में, a का मान कितना दिया हुआ, a का मान तो 7 दिया है, पहले क्या माने हैं, 7 माने। उसके बाद 6 से जब 7 में भाग दीजिए तो एक मरतबा लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर बचेगा r, रिमाइंडर क्या बचेगा, r। देखिए यहाँ पे r का वैल्यू कितना निकल गया, 1, मतलब एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, समझे। यहाँ पे एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या प्रूव्ड हो गया। इसे अपने मन से मानते हैं, इसे अपने मन से कैसे, इसे मान लीजिए कौन ऐसी संख्या है जिसे 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, विषम संख्या, तो 7 लेंगे तभी ना होगा, 7 से कम लीजिएगा तो 6 से भाग नहीं लेगा। मान लीजिए कि 5 ले लिए, 5 से भाग 6 में कभी भी लग सकता है नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या माने है, a का वैल्यू 7, विषम पूर्णांक संख्या, ये क्या है, विषम पूर्णांक संख्या, इसलिए 7 से माने। उसके बाद देखिए ये तो ये हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, 9 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 9। तो 6 से अब डिवाइड करते हैं a को ही डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 9 ले लेते हैं, तो 9 को डिवाइड करते हैं, कितना बार में, एक बार में ही 6 आएगा। तो यहाँ देखिए रिमाइंडर कितना आएगा, 3, ये भी देखिए r का वैल्यू 3, ये भी विषम पूर्णांक संख्या है, ये भी क्या है, विषम पूर्णांक संख्या है। फिर देखिए एक बार क्या माने हैं, 11, एक बार माने हैं 11, तो 11 को भी 6 से डिवाइड करते हैं, एक बार में ये आएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना आ गया, 5, रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पर भी 5 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पर भी 5 आ गया। तो मैं ये इसलिए लिख के आपको समझा रहा हूँ, मैं इसलिए आपको लिख के ये बात समझा रहा हूँ ताकि आप मेन कंसेप्ट समझिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं तो शेषफल भी क्या आता है, शेषफल भी क्या आता है, विषम पूर्णांक संख्या, ये भी विषम पूर्णांक संख्या, ये भी विषम पूर्णांक संख्या। अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, अतः जब हम जब a धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या होगा, ये क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या होगा, ये धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या होगा, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है होगा, तो रिमाइंडर मतलब r यहाँ लिख दिया, शेषफल भी, तो कौन चीज, शेषफल भी, तो शेष मतलब r का भी मान, r भी जो है क्या आएगा, विषम पूर्णांक संख्या होगा, ये भी क्या होगा, विषम पूर्णांक संख्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। ठीक, विषम पूर्णांक होगा। अतः एक लाइन इसके नीचे में और लिख दीजिएगा आप लोग, क्या इसके नीचे में एक लाइन और आप लोग लिख दीजिएगा,
इसलिए यूक्लिड विभाजन से, किससे, इसलिए यूक्लिड विभाजन से, नहीं तो आप लोग यहाँ तक कॉपी कीजिए, आप लोग को यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये छापना नहीं है, ये तो समझाने के लिए लिख दिए हैं, ठीक ना, इसे मिटा दीजिएगा, बीच में समझाने के लिए लिख दिया, अगर लिखिएगा तो कौन साइड में लिख लीजिएगा, इससे नहीं लिखिएगा, ये लाइन छोड़ा के आपको जो है बाकी सभी लाइन नोट करना है, ठीक ना। ये लाइन तो समझाने के लिए बता दिया है, जब 6 से 7 में भाग देते हैं, मतलब ए में भाग देंगे तो आर का भी मान विषम संख्या में होगा और 3 का भी मान, मतलब यहाँ पर भी आर का मान विषम संख्या, यहाँ पर भी आर का मान विषम संख्या होगा। यही लाइन को हम यहाँ पे भाषा में लिख दिए हैं, जब ए धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, जब ए का मान धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या हो, अर्थात ए का मान क्या, अर्थात भाज्य जब विषम पूर्णांक संख्या में होगा तो उसका रिमाइंडर भी, शेषफल भी हर हाल में विषम पूर्णांक संख्या में ही आएगा। क्या में आएगा, विषम पूर्णांक संख्या में ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट करिए, ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद एक लाइन और है, उसके बाद ये प्रूव हो जाएगा। चलिए आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, उसके बाद आप लोग इसके नीचे में, जस्ट इसके नीचे में ही लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए हम मिटा देते हैं यहाँ पे इसको, चलिए मिटा दिए, ठीक है। अब इसके नीचे में ही लाइन में लिखिए, इसके नीचे में ही लिखिए क्या, अतः, इसलिए, या हैंस, HENC, हैंस का अर्थ होता है अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या, ए बराबर क्या, ए बराबर कौन चीज 6Q + 1 होता है, या 6Q + 3 होता है, या 6Q + 5 होता है। हमें यही प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, जहाँ Q भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या होता है, तो Q का भी मान यहाँ पे मान लीजिए, सपोज दैट कि यहाँ पे Q का वैल्यू 1 ले लीजिए या 0 ले लीजिए, क्या ले लेंगे 0, देखिए 0 ले लेंगे तो Q और 6 को, जब Q का वैल्यू 0 ले लेंगे तो 6 × 0 करेंगे, फिर +1 करेंगे, तो ये 6 से 0 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 0 ही होगा, 0 में +1 करेंगे तो 1, विषम पूर्णांक संख्या आया। फिर यहाँ पे Q का वैल्यू आप 2 या 1 लिख सकते हैं, मतलब 1 ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, 1 भी लीजिएगा तो 6 में 1 अति कीजिए, कितना होगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, मान लीजिए 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद +3 कर देंगे, कितना, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 6 + 3 9 भी क्या है, विषम पूर्णांक संख्या, अर्थात Q का मान आप कुछ भी ले तो वो कौन चीज में आएगा, विषम पूर्णांक संख्या भी विषम पूर्णांक संख्या ही होगा। इसे एक और तरीका से मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक ना, लेकिन आप लोग बस एक ही तरीका रखिए, ठीक ना, यही तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक। उसके बाद इसे जो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः यहाँ पे हैंस के आगे यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया, जो हो गया ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस सवाल में कुछ नहीं था, आप लोग को समझना है, अच्छा से पढ़ना है। आई होप कि इस सवाल में भी आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, या कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सर यहाँ पे नहीं समझे, मैं फिर से एक बार उसे समझा दूंगा, ठीक ना। तो जैसे मैं 2 नंबर का समझा दिया, उसके बाद आता है 3 नंबर का। 3 नंबर का बहुत ईजी है, 3 नंबर का क्या है, 3 नंबर का बहुत ईजी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप 3 नंबर का जो है, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, आप लोग के किताब में, बुक में लिखा हुआ होगा 3 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप से रहता है, 616 का, और कितना रहता है, 16 कॉलम रहता है, कितना कॉलम रहता है, शायद कॉलम याद नहीं है मुझे, किसी परेड में इतना का इतना है तो उसका भी निकाले। सपोज दैट कि यहाँ पे मान लेते हैं, अभी तत्काल के लिए मान लेते हैं 42 रहता है, कितना रहता है, 42 रहता है, ठीक ना। तो ये दोनों लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना। इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसे सॉल्व कर दीजिएगा तो इसका जो HCF निकलेगा, मेन HCF निकलेगा, वही उस 3 नंबर का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कीजिएगा, साइड में रफ में कर लीजिएगा, उसके बाद इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप कि 3 नंबर का भी सवाल आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये होमवर्क रहा आप लोग के लिए, ठीक। तो आज के
ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैंने 3 सवाल बता दिए। इसमें से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में जो बोले वही सवाल है। ठीक है, उसके बाद जो है 3 नंबर का जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रयोग कर लीजिएगा। 2 संख्या को मान के जिस तरह से बोले उससे आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर और 5 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का सेम सवाल है। यहाँ पर वर्ग करके निकालना पड़ता है और यहाँ पे घन करके निकालना पड़ता है। वर्ग का अर्थ होता है पावर 2 और घन का अर्थ होता है पावर 3। सपोज दैट कि यहाँ देखिए जैसे a है, यहाँ पे a का स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर, इसको बोलेंगे a का वर्ग, इसका क्या बोलते हैं a का वर्ग। अगर a का पावर 3 कर देंगे, कितना कर देंगे 3, तो इसे बोलेंगे घन। पावर अगर 3 कर दिए इसे बोलेंगे घन, और पावर अगर 2 कर दिए इसे बोलेंगे घन, नहीं स्क्वायर। ठीक है, तो इस दोनों में से एक सवाल मैं बता देता हूँ, 4 नंबर्स का बता देता हूँ। ठीक, 4 नंबर्स का मैं सवाल बता देता हूँ क्योंकि वो सवाल कभी कभी पूछ देता है बिहार बोर्ड में। आप लोग अच्छा से समझ लीजिए, इसे भी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर का प्रूव करते हैं। कह रहा है क्या, एक बार अच्छा से सवाल पढ़िए। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्या करें क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़िए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन से पढ़ लिए। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 4 नंबर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रूव दैट। क्या लिखेंगे, प्रूव दैट। कैसे प्रूव करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमको प्रूव करना है क्या, a स्क्वायर बराबर होनी चाहिए 3m या 3m+1 का, अर्थात ये यूक्लिड विभाजन ही है। क्या है, यूक्लिड विभाजन। कैसे, देख लीजिए यहाँ पे ये हो जाएगा कौन सी, a बराबर क्या होता है, a बराबर फॉर्मूला क्या होता है AQ+R। ये हो जाएगा BQ+R। यही हमको प्रूव करना है BQ+R पे, बहुत ही ईजी है। ठीक ना, आप लोग बस ध्यान से समझिए एक बार, जैसे मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इसे किस तरह से प्रूव कीजिएगा, हमको प्रूव करके दिखाना है कि इतना बराबर इतना होता है। ठीक ना, आप लोग इसे अच्छा से समझ लीजिए। ठीक, इसमें भी मानेंगे, माना कि, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या हिंदी में भी लिख दीजिए। यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ये कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है जहां b का मान जो है कितना दिया हुआ है, देखिए BQ+R। b के फॉर्म में है, q के फॉर्म में, और इसे बोलते हैं r। यूक्लिड विभाजन है तो b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है यहाँ पे 3। इसमें जब b पूछेगा तो इसमें दे देगा 9। BQ+R, b का वैल्यू 9 इतना दिया हुआ है, तथा r का वैल्यू हो जाएगा, तथा इसमें r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा 0, 1 और 2 तक होगा। r का वैल्यू कितना तक होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है। क्या, ध्यान से समझिए, r का वैल्यू 2 तक ही क्यों होगा, क्योंकि r का मान जो है b से छोटा होता है। यहाँ पे कंडीशन दिखाई थे ना, 0 के बराबर हो सकता है r का वैल्यू। r का मान जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक, लेकिन b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू r से हमेशा बड़ी होनी चाहिए और b से छोटी होनी चाहिए r का मान। देखिए b का मान यहाँ पे 3 है तो 3 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी ये चिन्ह रहता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं बराबर का चिन्ह। ठीक ना, तो तब यहाँ पर भी हो सकता था वो चीज़। ठीक, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह भी नहीं दिया। यहाँ पे 3 है, b का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 से कम होना चाहिए r का मान, अधिक नहीं हो सकता है। ठीक, वही यहाँ पे लिखे हैं। चलिए यहाँ तक समझ गए हैं। ठीक, तो उससे आगे चलो, आगे इसमें समझा देते हैं आगे क्या करना है। यहाँ तक लिखने के बाद, इसे लिखने के बाद इसमें एक और थोड़ा सा है लिखने के लिए। ठीक, उसके बाद ये प्रूव हो जाएगा। तो ये लाइन लिख लिए, ये भी लाइन लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक करके बढ़िया से लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखना है आप लोग को क्या,
अब लिखना है अब या नौ, अब या नौ। ए बराबर क्या बराबर मान लेंगे, ए बराबर मान लेंगे क्या, 3Q और 3Q और 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 मान लेंगे इसे। देखिए यहाँ पे क्यों माने, क्योंकि एक बार देखिए यहाँ पे 0, 3Q प्लस 0 मान सकते हैं यहाँ पे, 3Q प्लस 0। क्यों, यहाँ पे ए बराबर, ए कौन जो गया यूक्लिड विभाजन से समझाए, ए बराबर क्या होता है BQ प्लस आर। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है BQ प्लस आर। तो यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू 3 दिया, 3 मान लिए, क्यू की जगह पे क्यू ही है, क्यू की जगह पे क्या है यहाँ पे क्यू ही है, ठीक है। आर की जगह पे यहाँ पे क्या क्या माने हैं, एक बार 0 मानेंगे, आर का मान एक बार 0 मानेंगे, एक बार 1 मानेंगे, एक बार 2 मानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 0 माने, उसके बाद यहाँ पे 1 माने, आर का वैल्यू 3Q प्लस आर। बी की जगह पे 3 मानेंगे, क्यू की जगह पे क्यू ही रहेगा, आर की जगह पे एक बार 0 मानेंगे, एक बार 1 मानेंगे, एक बार 2 मानेंगे, एक बार 2 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, समझ गए। उसके बाद कर रहे हैं क्या, इसका स्क्वायर करने पर, मतलब वर्ग करने पर ये प्रूव्ड होता है कि नहीं होता है। तो चलिए इसका स्क्वायर करके देखते हैं, हमको ये प्रूव्ड लास्ट में होता है कि नहीं होता है। हो जाएगा तो लिख देंगे प्रूव्ड, नहीं होगा तो अनप्रूव्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए इस साइड ए स्क्वायर करेंगे तो इस साइड भी सभी में स्क्वायर करना पड़ेगा। ये 3Q प्लस 0 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बीच में और का चिन्ह और मिस होता है या, क्या होता है या, फिर इसको स्क्वायर कर देंगे 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर लिख देंगे और 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आप लोग को एक फॉर्मूला याद किए होंगे आप लोग, एक फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है आप लोग को याद होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। इसी फॉर्मूला आप देखिए, ये इसका इस पूरे को मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, इसमें भी मान लेंगे ए, इसे भी मान लेंगे बी, ठीक है। इसे भी मान लेंगे ए, इसे भी मान लेंगे बी। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे लिख देंगे, ठीक है ना। इसे देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जब लिखेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर मतलब 3 तिया 9 का 9Q स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, 3 दूना 6Q, 3 दूना 6Q, 6Q नहीं होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 2a का मान तो यहाँ पे 3Q प्लस 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो 0 को हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिख दीजिए 0 हो जाएगा, और स्क्वायर इसका भी वैल्यू 0 ही हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे और, क्या लिख देंगे और 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 3 तिया 9Q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6Q प्लस 1 लिख दिए, ठीक है। फिर इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे और देते जाएंगे, ठीक, और दे दिए। उसके बाद इसको तोड़ेंगे तो 3 तिया 9Q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12Q प्लस 2 दूना 4, 2 दूना क्या हो गया 2 दूना 4, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े हैं इसे, ठीक है ना। तो यहाँ तक में आपको कोई कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है या कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 0 को लिखना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे 0 को हटा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 9Q स्क्वायर, ठीक है, और 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1, फिर से और लिख देंगे 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस, इस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, क्यों, क्योंकि 3 प्लस 1 को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 ही होगा, ठीक है। इसका यूज है इसलिए 3 प्लस 1 लिख दिए हैं। तो अब नीचे में तो जगह नहीं बचा हुआ है, ठीक, आप लोग इसे लिखिए, उसके बाद मैं इसे समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। उसके बाद ऊपर वाला थोड़ा सा मिटाएंगे, यहाँ पे इसको मिटाएंगे, यहाँ तक नोट कीजिए। इसी वीडियो को रोक करके इसे नोट कर लीजिएगा, तब तक मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक। अब लोग यहाँ तक नोट करने के बाद इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ।
यहाँ पे क्या है ए का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल के आया है, ए का ए स्क्वायर का यहाँ पे लिख सकते हैं इतना, ठीक ना, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये ए स्क्वायर का मान है दिया हुआ, ठीक है। देखिए 3q स्क्वायर से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर। फिर बीच में और भी सकता है या, हिंदी में भी लिख सकते हैं इसे या, ठीक है ना, हिंदी में लिख सकते हैं या 9q स्क्वायर। इसमें अभी 3 कॉमन ले लेंगे, इस दोनों से 3 कॉमन ले लेंगे, इस दोनों से कितना कॉमन ले लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 जब कॉमन ले लिए अंदर में क्या बचेगा 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर प्लस 2 प्लस कितना 2q फिर प्लस 1 तो कॉस्ट के बाहर है 1 हो गया। फिर और है, और को लिख सकते हैं और, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं या, ठीक है। यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे, इस तीनों से देखिए कॉमन लेंगे, 3 इससे भी कॉमन ले सकते हैं, 3 इससे भी कॉमन ले सकते हैं, 3 इससे भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे 3 + 1 लिखे थे, ऊपर में 4 था तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1, इसलिए 3 + 1 लिखे ताकि इस 3 में से 1 कॉमन आ जाए। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे 3, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर, फिर प्लस 4q, फिर प्लस 1, फिर प्लस क्या बचेगा ये 1 आ जाएगा, ये 1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक आप सबको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे लिख देते हैं, आगे समझते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो कॉस्ट के अंदर है इसे मान लेंगे m, इसे क्या मान लेंगे, ये कॉस्ट के अंदर वाली संख्या को मान लेंगे m, इसे क्या मान लेंगे m मान लेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा दिया है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, तो लिखेंगे हाँ होता है। कैसे, यहाँ लिख देंगे यदि, क्या लिख देंगे यदि m बराबर क्या क्या होगा, यदि m बराबर 3q स्क्वायर हो जाए, क्या हो जाए 3q स्क्वायर होगा, और कितना 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q, और फिर और दे देंगे, फिर कितना होगा 3q स्क्वायर प्लस 4q, फिर प्लस 1, इतना हो जाएगा, इतना हो सकता है। क्यों, क्योंकि पूर्णांक संख्या है, q को मान, सपोज दैट कि q को आप कोई भी संख्या मान लीजिए, एनी स्ट्रिंग क्या आप यहाँ पर मान सकते हैं, क्या q को 1 से स्टार्ट कीजिए, पूर्णांक संख्या कितना से 1 से स्टार्ट कीजिए, जिससे कि यहाँ पे 1 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये पूर्णांक संख्या होगा कि नहीं होगा, यस होगा। q का वैल्यू आप कोई मतलब किसी को भी मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, तब पर भी क्या आएगा, कौन सी आएगा उसका वैल्यू, पूर्णांक संख्या ही होगा। क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिख दिया है q जो है m जो है किसी भी पूर्णांक संख्या के लिए इतना इतना के रूप का होता है, यही हमको प्रूव करना है। तो m बराबर हम इतना माने हैं, m बराबर क्या माने, एक बार 3q स्क्वायर को m माने, एक बार 3q स्क्वायर प्लस 2q को माने हैं, एक बार 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को m माने हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे जब मान लिए हम तो a स्क्वायर बराबर कितना, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 है तो ये 3 को 3 नहीं रहने दो, और इस 3q स्क्वायर को क्या माने हैं m माने हैं, यहाँ पे हो जाएगा m, ठीक। फिर यहाँ पर और हो जाएगा तो और हो गया, ठीक है। या हिंदी में भी लिख सकते हैं इसे या, क्या लिख सकते हैं या के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इस ये 3 है तो यहाँ पे 3 रहने देंगे, फिर इस तीनों को क्या माने, इस तीनों को माने हैं m माने हैं, यहाँ पर भी देखिए m माने हैं, m बराबर यदि इतना 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 हो, m बराबर इसको भी m माने तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3m प्लस, और क्या है उसके बाद यहाँ पे 1 है, प्लस में क्या है 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। फिर लिख देंगे या, फिर या 3q स्क्वायर, यहाँ पर भी 3 है तो इस 3 को 3 आने देंगे, उसके बाद इस पूरे को क्या माने हैं m माने हैं, यहाँ पर भी m लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे +1 है तो +1, देखिए हमको यही ना प्रूव करना था, a स्क्वायर बराबर 3m, a स्क्वायर बराबर 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यहाँ पे देखिए ये a स्क्वायर बराबर 3m प्लस या 3m + 1 या 3m + 1 के रूप का होता है, ये प्रूव हो गया। यहाँ पे ये लाइन डालने में दीजिए, कोई बात नहीं लिखिएगा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, बताइए प्रूव्ड हो गया, ठीक है।
बस यही तक था ये कंसेप्ट। पहले ये 3 नंबर में पूछा जाता था, अब सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही पूछा जाता है हर एक बार, वही मतलब HCF निकाल करके। ठीक है, तो जिस तरह से 4 नंबर का आप सबको मैंने बता दिया इस तरह से प्रूव करके, उसी तरह से 5 नंबर का भी बन जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप लोग 5 नंबर का एक बार ट्राई कीजिएगा, 5 नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो आई होप कि आप सभी लोग इसे समझ गए होंगे, आप लोग को कहीं पर भी कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, जैसे मैं बता दिया एक बार बोर्ड पे, आप लोग क्या कीजिए, इसे सवाल वाला कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद इसे क्या कीजिए, अपने से प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए, अपने से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका जो कहीं कहीं पे डाउट है वो क्लियर हो जाए। कौन चीज हो जाए, क्लियर हो जाए। एक बार में नहीं होता है, 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए देख के, उसके बाद 5वां बार बिना देखे बनाइए, उसके बाद आपको सवाल समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आज की क्लास को यही तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।